जलियांवाला बाग वो स्थान, वो पवित्र भूमि है जहां पर उधम सिंह ने जो है जलियांवाला बाग स्थान में जो कुकृत्य हुआ है उसको अपनी आंखों से देखा है, और जनरल डायर को लंदन में जाके जो है मारा है 21 सालों के बाद। उस उधम सिंह के चरित्र पर एक कविता देखिएगा आप। स्वागत है। कि जिस माटी में अभी भी बाकी आजादी की आग है, पहली दो लाइनें याद रखना, आप घर अपने साथ ले जाएं। कि जिस माटी में अभी भी बाकी आजादी की आग है, सब देवालय से बढ़कर एक जलियांवाला बाग है। जिस माटी में अभी भी बाकी आजादी की आग है, सब देवालय से बढ़कर एक जलियांवाला बाग है। पंच नदी की माटी ने भारत का मान बढ़ाया है, रंग बसंती चोला को बच्चे बच्चे ने गाया है। जिसके दामन से फसलों की भीनी खुशबू आती है, जिसके गौरव की गाथा नानी भी रोज सुनाती है। जो उगले धरती से सोना सोने की जो धरती है, जो उगले धरती से सोना सोने की जो धरती है, मेरी कल में ऐसी माटी का वंदन अब करती है। बासंती में गूंजता रहता जहां सदा ही फाग है, सब देवालय से बढ़कर एक जलियांवाला बाग है। सब देवालय। और मित्रों, वो मिट्टी कैसी है कि जहां गुरु गोविंद सिंह ने इस देश की रक्षा के लिए अपने 2 वर्ष और 5 वर्ष के 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनते हुए देखा है। आज के नेताओं में और उस व्यक्ति में क्या अंतर है कि धर्म पे हुए अत्याचार जब देश में परिवेश को बदल के धर्म भी बचाया है और हिंसा के माहौल में घिरा था जब राष्ट्र, तो मानवों ने राष्ट्र को अहिंसक भी बनाया है। तो धर्म किसे कहते हैं, गोविंद से तुम पूछ लो। धर्म की सूली पे जिसने पुत्रों को चढ़ाया है, और क्या जानेंगे धर्म को राजनीति के ये लोग, इन्होंने तो धर्म को ही सूली पे चढ़ाया है। बहुत बढ़िया बात है कि सतवंत और अरे भैया कि सतवंत और जोरावर के बलिदानों की ये माटी है, गोविंद सिंह के त्याग की देखो यहाँ पे ही परिपाटी है। सरदारों ने देश की धरती पर तन मन सब वारा है, जब तक दिल में धड़कन है ना कभी किसी से हारा है। एक एक सरदार अभी भी 1.25 लाख पे भारी है, सदा सदा से भारत माँ जिनके गौरव पे वारी है। ऐसा ही अलहड़ दीवाना उधम सिंह सरदार था, ऐसा ही अलहड़ दीवाना उधम सिंह सरदार था, जिसको अपने बहुत अधिक ही प्यार था। इतिहासों को उसके बलिदानों की गाथा याद है, सब देवालय से बढ़कर एक जलियांवाला बाग है। और मित्रों, ये षड्यंत्र एक षड्यंत्री के द्वारा रचा गया था, और उस षड्यंत्रकारी का नाम बीच में आएगा। जो इतिहास से जुड़े लोग हैं वो उसका समर्थन करें। मैं अपनी कविता में ही वो बात कहना चाहूंगा कि गोरों का काला कानून, गोरों का अंधा कानून, दुश्मन को ना भाया था, नहीं गोरों का काला कानून हमको नहीं भाया था, नहीं सहेंगे और गुलामी सबने अलग जगाया था। गांधी सत्यपाल किचलू को जेलों में जब बंद किया, देश की जनता ने अपनी आवाज को और बुलंद किया। भोली जनता क्या जाने किसने ये सभा बुलाई है, आहूत होने महायज्ञ में माँ बहनें भी आई थी। सभा बुलाना हंसराज का केवल एक बहाना था, सभा बुलाना हंसराज का केवल एक बहाना था। सोच समझकर बुना गया ये मौत का ताना बाना था, सोच समझकर बुना गया ये मौत का ताना बाना था। कौन जानता द्वार खड़ा षड्यंत्री काला नाग है, सब देवालय से बढ़कर एक जलियांवाला बाग है। और वो करुण दृश्य 13 अप्रैल 1919 का वह दृश्य रखता हूं आपके सामने कि जब जनरल डायर उस बाग में घुस के आया था और निहत्थे मां बहनें, छोटे छोटे बच्चे, सभी लोग इकट्ठा थे, उन पे गोलियां चलाई। वो करुण दृश्य है। आप वास्तव में कविता अच्छी लगे तो तालियों से इस बंद को आप सराहें कि जब जब वह दिन, बिल्कुल करुणा है इसमें, कि जब जब वह दिन याद करूं तब तब मेरा दिल रोता है, जब जब वह दिन याद करूं तब तब मेरा दिल रोता है। षड्यंत्रों का ताना बाना बहुत घिनौना होता है, जब जब वह दिन याद करूं तब तब मेरा दिल रोता है।
षड्यंत्रों का ताना बाना बहुत घिनौना होता है। गोरी चमड़ी वाला डायर कायर था, हत्यारा था, जिसने निर्दोषी जनता को बेरहमी से मारा था। माता और बहनों की छाती में भी खंजर गाड़ा था, मासूमों के सीनों को भी बंदूकों से फाड़ा था। जलियांवाला के सीने पर कायरता की गोली थी, जलियांवाला के सीने पर कायरता की गोली थी। इतिहासों का महायज्ञ राष्ट्र प्रेम की होली थी, इतिहासों का महायज्ञ राष्ट्र प्रेम की होली थी। लंदन के इतिहासों में यह कायरता का दाग है, सबसे वाले से बढ़कर एक जलियांवाला बाग है। और मित्रों वो दिन आ जाता है कि ठीक 21 सालों बाद सन 1940 में जो है उधम सिंह लंदन के केस्टन हॉल में जाके जो इतिहास के पारखी है, जो इतिहास पढ़ाते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, मेरे इन आंकड़ों को याद रखें कि लंदन के केस्टन हॉल में 1940 में जाके जो है उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। और ऐसा परम भक्त हिंदुस्तान के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ है। उस परम भक्त के नाम पे जोरदार आप एक बार तालियां बजाइए, कविता के नाम पे बजाए न बजाए, ताकि मैं पढ़ने का साहस कर सकूं। कि कायरता गद्दारी की बातें दुर्योधन कहता है, प्रतिशोधों का भीमसेन तब भीष्म प्रतिज्ञा लेता है। कायरता गद्दारी की बातें दुर्योधन कहता है, प्रतिशोधों का भीमसेन तब भीष्म प्रतिज्ञा लेता है। कि कायरता गद्दारी की बातें दुर्योधन कहता है, प्रतिशोधों का भीमसेन तब भीष्म प्रतिज्ञा लेता है। उधम सिंह न सह पाए थे भारत के अपमानों को, रोक सका है कौन भला ऐसे अलहड़ दीवानों को। 24 घंटे हाथ में पिस्टल, आंख में विद्रोही ज्वाला, सर पे कफन को बांध चुका था आजादी का मतवाला। लंदन जाकर भून दिया दायर खूनी हत्यारे को, लंदन जाकर भून दिया दायर खूनी हत्यारे को। मेरी कविता शीश झुकाती भारत के उस प्यारे को, मेरी कविता शीश झुकाती भारत के उस प्यारे को। मेरे मुंह में अब भी जलती उधम सिंह की आग है, सब देवालय से बढ़कर एक जलियांवाला बाग है। सब और अंतिम बंद, मेरे स्वर का अंतिम बंद। डायर को गोली मारी और मां का कर्ज चुकाया था, शेर दिली देखो उसने खुद को बंदी बनवाया था। इंग्लैंड में क्या औकात इंग्लैंड की को उधम सिंह को बंदी बना पाती, उन्होंने तो खुद को ही अपने आप को बंदी बनवाया था। कि डायर को गोली मारी और मां का कर्ज चुकाया था, शेर दिली देखो उसने खुद को बंदी बनवाया था। जीवन का प्रण पूर्ण हुआ ना अब कोई अरमान है, मेरे दिल की खुशियां तो बस मेरा हिंदुस्तान है। फांसी का फंदा तो मेरा गौरव है, अभिमान है, सजा नहीं है ये तो वीरों का असली सम्मान है। युगों युगों तक याद रखेंगे उधम सिंह बलिदानी को, युगों युगों तक याद रखेंगे उधम सिंह बलिदानी को। जन जन तक पहुंचाता हूं मैं उसकी अमर कहानी को, जन जन तक पहुंचाता हूं मैं उसकी अमर कहानी को। आजादी की तस्वीरें ये बलिदानों का राग है, सब देवालय से बढ़कर एक जलियांवाला बाग है, सब देवालय